lap before. That's not right. Toto? Yes. It's called a motor race. मर्सिडीज जा रही है FIA के अगेंस्ट। ये न्यूज़ तो आपने रिसेंटली सुनी ही होगी, क्योंकि अबू धाबी ग्रैंड प्री में कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बाद मर्सिडीज को अब CAS जाना पड़ रहा है। अब उस लास्ट लैप इंसिडेंट के बाद जहाँ पे सेफ्टी कार को लैप्ड कार को ओवरटेक करने दिया गया, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो कि माइकल मासी ने अलाउड की। तो मर्सिडीज अब कोर्ट जाके क्या प्रूव करना चाहेगी और उस कोर्ट में क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैक्स वर्स्टैपन की चैंपियनशिप छीन ली जा सकती है या नहीं। और मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे दोस्त दिव्यम को, जिन्होंने इस CAS के बारे में पढ़ा और हमें बताया, जिसकी वजह से ये वीडियो बन पा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मर्सिडीज FIA इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील में जाएगी, जहाँ पे चांसेस कम हैं कि मर्सिडीज के फेवर में कुछ जाए। इसीलिए CAS का भी ऑप्शन ओपन है उनके पास, टू गो अगेंस्ट स्पोर्टिंग बॉडी FIA। CAS का फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं। ये एक्चुअल कोर्ट नहीं होता है और यहाँ पे ट्रायल्स नहीं होते हैं, बल्कि एट्रीब्यूशन का मतलब ही यह है कि विदाउट गोइंग टू कोर्ट यहाँ पे केसेस रिजॉल्व किए जाते हैं। CAS में जाने के लिए जो पार्टीज होती हैं उन्हें राइटिंग में देना पड़ता है कि दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड द अवार्ड दैट द एट्रीब्यूटर्स प्रोवाइड्स, और लास्ट में उन्हीं का डिसीजन उन्हें मानना पड़ता है। एट्रीब्यूटर्स के पास जाने के लिए दो रीजंस होते हैं। पहला, या फिर जो केस है वो हो चुका हो, या फिर दूसरा, जो रेगुलेटरी स्पोर्टिंग बॉडीज होती हैं उनके क्लॉज में ही होता है कि केस रिजॉल्व करने के लिए वो एट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये CAS के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इसमें से पहला होता है ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। यहाँ पे फर्स्ट इंसिडेंट डिस्प्यूट होते हैं जब अपील ना की गई हो। दोनों पार्टीज या कहे तो दोनों टीम अपने एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें उस कोर्ट में भेजा जाता है और अपनी दलीलें रखने दिया जाता है। इन सब चीज़ों में 6 से 12 महीने लग जाते हैं और लास्ट में जो एट्रीब्यूटर का जो फैसला होता है वो उन्हें मानना पड़ता है। दूसरा है अपील आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी इवेंट होने के बाद तब वहाँ पे जाया जाता है, जैसे कि FIA ने जो काम किया है और अबू धाबी ग्रैंड प्री का रिजल्ट जो उन्होंने बता दिया है, उसके बाद अब मर्सिडीज वहाँ पे जा सकती है। ऑर्डिनरी एट्रीब्यूशन प्रोसीजर में दोनों टीम एक एक अपने प्रतिनिधि चुनती हैं, या फिर वो लोग एक प्रेसिडेंट चुनते हैं उस एट्रीब्यूशन सोसाइटी से। बट इस केस में एक प्रेसिडेंट चूज किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अपील एट्रीब्यूशन डिवीजन। ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर होता है और इसमें 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्यूशन या फिर अवार्ड प्रेसिडेंट को देना होता है। अब तीसरा होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। एडहॉक डिवीजन विंटर या समर ओलंपिक्स के टाइम ही सेटअप किया जाता है और ये अपील एट्रीब्यूशन डिवीजन की तरह ही बहुत ही फास्ट होता है, बट ये टेम्परेरी ही होता है। तो ये सब दो तरीके से जिसमें से मर्सिडीज ने जो चुना है वो है अपील एट्रीब्यूशन डिवीजन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मर्सिडीज ने जिस लॉयर को चुना है वो CAS के केसेस के स्पेशलिस्ट हैं और इनका नाम है पॉल हैरिस। जी हाँ, ये वही लॉयर हैं जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी को UEFA के एक स्कैंडल से बचाया था, जहाँ पे उनके ऊपर UEFA का बैन लगा था 1 साल के लिए। तो चलिए अब जानते हैं इसके रिपरकशंस क्या होंगे। इसके चांसेस बिल्कुल 0% है कि जो चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपन को मिली है वो उनसे वापस ली जाएगी या फिर उसमें कोई चेंजेस होंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी FIA के लिए, क्योंकि उन्होंने जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो नहीं किया है। माइकल मासी के लिए ये काफ़ी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मर्सिडीज CAS जाती है या नहीं जाती है। बट जो भी होगा ये एक देखने लायक ही मुद्दा रहेगा। आपकी क्या राय है कि अभी क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
These my dollars make it hurt.